मानदेय में मात्र 1,000 रुपया की बढ़ोतरी हुआ। पारा शिक्षकों को 2950 रुपया का लाभ हुआ। जोहार दोस्तों, सभी सहायक अध्यापक बंधुओं को मेरा नमस्कार, जोहार। शिक्षक संघ और शिक्षा मंत्री के साथ बैठक संपन्न हुई। उसमें से क्या क्या निकल कर आया, आइए बताते हैं। पारा शिक्षकों को 2950 रुपया का लाभ हुआ। मानदेय में मात्र 1,000 रुपया की बढ़ोतरी हुआ। ईपीएफ में 1950 रुपया सरकार देगी और फिर 1800 रुपया सहायक अध्यापक के खातों से काटा जाएगा। तो टोटल मिलाकर देखेंगे तो 3750 रुपया होता है लाभ में। टोटल लाभ 3750 रुपया, लेकिन आप सिर्फ 1950 रुपया देखिए और फिर 1,000 रुपया देखिए। 1,000 रुपया मानदेय की बढ़ोतरी और 1900 रुपया ईपीएफ, तो 2950 रुपया होता है। राउंड फिगर में बोला जाए तो 3,000 और 1800 रुपया जोड़ेंगे तो 3750 रुपया होगा। तो 1800 रुपया तो आपके खाता से तो काटा जाएगा, तो इसको तो गिनती नहीं है। तो कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि पारा शिक्षकों को 2950 रुपया का लाभ होगा। देखिए 1,000 यहाँ कहता है कि 1,000 रुपये मानदेय में की गई बढ़ोतरी, वृद्धि की गई, मात्र 1,000 रुपया। पहले के न्यूज में छप रहा था कि कम से कम 2,000 रुपया वृद्धि होनी है। 2,000 रुपया सरकार वृद्धि करना चाहती है, लेकिन जो डिमांड था शिक्षक संघों के द्वारा वो 5,000 रुपया था। ठीक है, चलिए 1,000 रुपया की वृद्धि हुआ और ईपीएफ में आपका 1950 रुपया, तो मिला के 2950 रुपया हो गया। देखिए यहाँ कहता है कि शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम के साथ वार्ता में हुआ निर्णय, मानदेय से ईपीएफ के लिए कटेगा 1800 रुपया। यहाँ देखिए सरकार जो है वह जो है तो 13% देगी, सरकार 13% देगी। पारा शिक्षक के बैंक अकाउंट से कटेगा 1800 रुपया, मतलब 12%। अब ईपीएफ के बारे में पहले समझिए। ईपीएफ समझिए इसको। जैसे आपको कितने भी पेमेंट हो, लेकिन 15,000 रुपया के ही ईपीएफ बनता है। 15,000 रुपया तक, मान लीजिए आपका 20,000 रुपया पेमेंट है तो 20,000 का 13% या 12% नहीं कटेगा। 10,000 रुपया बनता है तो 10,000 का कटेगा, लेकिन 15,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ कहता है कि 15,000 है, 15,000 का 12% बैंक अकाउंट से कटेगा, शिक्षक के खाता से कटेगा 12%। तो 12/100 हो जाएगा, 2 जीरो काट दीजिए। अब 150 यहाँ बचा, मतलब 150 गुने 12, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 15 दूनी 30 और 15 कम 15 और 3 18, यहाँ 0 है तो 1800 रुपये हुआ। देख लिए 1800 रुपये, देख लिए मतलब 15,000 पर ही ईपीएफ बनता है। अब देखिए फिर देखिए 15,000 रुपया का 13% गवर्नमेंट देगी, तो 13% निकालिए तो 2 जीरो कट गया। अब इसको गुना कीजिए, 15 तिया 45 के 5 हाथ में 4, 15 एकम 15 4 19, यहाँ 0 है, 0 कितना हो गया 1950 रुपया। मतलब समझ गए, ईपीएफ जो बनता है 15,000 रुपया तक ही। आपका 50,000 भी सैलरी हो तो 50,000 का 12% नहीं कटेगा, 50,000 का 13% गवर्नमेंट नहीं देगी, वो 15,000 रुपया तक ही ईपीएफ बनता है। समझ गए ईपीएफ दोस्तों? हम बहुत अच्छा से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। बहुत सारे निर्णय लिया गया इसमें, है ना। नियमावली जो सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली है उसमें कुछ संशोधन होकर सीटेट को जेटेट की तरह लाभ दिया जाएगा। फिर आकलन परीक्षा में प्रभावित 5,000 पारा शिक्षकों के त्रुटिपूर्ण उत्तर का अंक निष्पादन किया जाएगा। अनुकंपा में संशोधन करते हुए अनुबंध स्तरीय पदों पर 30% आरक्षण पारा शिक्षकों के परिजनों को दिया जाएगा। बहुत सारे लाभ है, आइए यहाँ देखिए। शुरुआत करते हैं अब यहाँ से। देखिए शुरू से आपको बता रहे हैं, झारखंड के 61,000 सहायक अध्यापकों पारा शिक्षकों को सरकार ने 2950 रुपये का एक मुफ्त लाभ दिया है। पारा शिक्षकों के मानदेय में 1,000 रुपये की वृद्धि की गई है, 1,000 रुपये। इतना ही नहीं, अब उन्हें ईपीएफ का भी लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार अपनी ओर से 1950 रुपये देगी, 1950 रुपये। तो आपको बताएं 1950 रुपये कितना है, 15,000 का 13% है ना, 13%। तो ईपीएफ कैसे मिलता है आपको बता दिए। शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम विभागीय अधिकारियों और झारखंड राज्य सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के बीच बुधवार को हुई वार्ता में यह निर्णय लिया गया। निर्णय
28 तारीख को निर्णय लिया गया शिक्षा मंत्री के साथ। ये तीसरी बैठक था। बैठक में सितंबर में होने वाली कैबिनेट में ईपीएफ का प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया गया। सितंबर महीना में ईपीएफ लाया जा सकता है। कैबिनेट का बैठक है, झारखंड मंत्रिमंडल का बैठक है, उसमें ईपीएफ का प्रस्ताव लाया जा सकता है, निर्णय लिया गया है। साथ ही अगले महीने से ही इसका लाभ देने पर सहमति बनी है। कोशिश किया जाएगा कि अगले महीना से ही इसका लाभ पारा शिक्षकों को मिले। राज्य में कार्यरत सभी कोटि के पारा शिक्षक टेट पास, प्रशिक्षित या प्रशिक्षित, देखिए सभी कोटि मतलब टेट पास सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित सहायक अध्यापक या प्रशिक्षित सहायक अध्यापक, 3 कैटेगरी यहाँ बांटा गया है कि मानदेय में समान रूप से 1,000 रुपये बढ़ेंगे। मतलब तीनों कैटेगरी के शिक्षकों को 1,000 रुपया की वृद्धि होगी। और ईपीएफ के लिए उनके बैंक अकाउंट से 1,800 रुपये मतलब 12%, बैंक अकाउंट से 12% कटेंगे, जो टोटल 1,800 रुपया होगा। जबकि राज्य सरकार 1,950 रुपये 13% देगी। इस आधार पर ईपीएफ में हर महीने एक पारा शिक्षक के नाम पर 3,750 रुपये जमा होंगे। कितना होगा दोस्तों? 3,750 रुपया। इसमें से 1,800 रुपया आपको माइनस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि 1,800 रुपये तो आपके खाता से काटा जाएगा ना, तो टोटल 2,950 रुपया ही होगा। आइए आगे। और बैठक में आकलन परीक्षा पास सहायक अध्यापकों को जेटेट के समतुल्य लाभ देने को लेकर भी आश्वासन दिया गया। जेटेट समतुल्य लाभ देने का आश्वासन दिया गया। इसका प्रस्ताव विधि विभाग को भेजा जाएगा। साथ ही इस बात पर भी सहमति बनी कि सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 में संशोधन कर सीटेट को जेटेट के समतुल्य लाभ दिया जाए। सीटेट को जेटेट के समतुल्य लाभ दिया जाए, ये प्रस्ताव पास हुआ है। आकलन परीक्षा से प्रभावित 5,000 पारा शिक्षकों के त्रुटिपूर्ण उत्तर का अंक निष्पादन का रिजल्ट जारी होगी। 5,000 शिक्षकों का फंसा है, आकलन में कुछ त्रुटियां हैं, इसका निष्पादन का रिजल्ट जारी किया जाएगा। अनुकंपा में संशोधन करते हुए अनुबंध स्तरीय पदों पर 30% आरक्षण पारा शिक्षकों के परिजनों को दिया जाएगा। 30% आरक्षण।